हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। सो आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सो फॉलोइंग आर द पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन या अप टू, यानी कि हमें यहाँ पर कार पार्किंग के चार्जेस दिए हुए हैं। 4 आवर्स के लिए 60 रुपीज़, 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज़, 12 आवर्स के लिए 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स के लिए 180 रुपीज़। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, यानी कि हमें चेक करना है और बताना है कि ये जो पार्किंग चार्जेस हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं। सो जब भी कोई भी चीज़, दोनों चीज़ों का जो रेशियो है वो, मतलब पहले तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें अगर एक x चीज़ है और एक y चीज़ है, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, और अगर x कम हो रहा है तो y भी कम हो रहा है तो वो डायरेक्ट होता है। ओके, तो अब हमें देखना है कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो दो चीज़ें जब प्रोपोर्शन में तभी होती हैं जब उनके जो रेशियोज हैं वो थ्रू आउट सेम रहे। ठीक है, यानी कि अगर किसी चीज़ का रेशियो 1:3 है तो इसका मतलब इसका भी रेशियो 1/3 ही हो, मतलब सबका रेशियो है वो 1/3 ही हो। ठीक है, ऐसा ना हो किसी का 1/3 है तो किसी का 2/3 हो, किसी का 7/5 हो, ऐसा नहीं होता है, सबका प्रोपोर्शन सेम होता है रेशियो। तो पहले देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट, पहले तो हमें यही देखना होता है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि मतलब ये डायरेक्ट ही होगा क्योंकि इसमें क्या है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। 8 आवर्स का टाइम है तो ये बढ़ ही रही है दोनों टाइम। ठीक है, तो इसे हम लेट कर लेते हैं x और इसे हम लेट कर लेते हैं y को। तो पहले तो हमें यही लिखना है कि ये x मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आंसर को। पहले तो लिखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, पहले इनवर्स भी आपको आगे पता चल जाएगा क्या होता है। उसमें क्या होता है, एक चीज़ बढ़ रही होती है और एक चीज़ कम हो रही होती है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें देखना है। आगे देखो हमें क्या करना है, x अपॉन में y लेट कर लेंगे। सो या रेशियो स्टार्ट करते हैं, रेशियो 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 अपॉन में 60 लेंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो 2 पर आ जाता है। ये 60 से 4 के टेबल में 1 पर और 60 आता है 15 पर, इसकी कटिंग होकर आ गया 1 अपॉन में 15। देन आगे देखते हैं हम रेशियो 2, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। आगे देखो रेशियो 2 है 8 अपॉन में 100, इसकी कटिंग करेंगे तो ये 2 के टेबल में आ जाएगा 4 और 50 आता है, 100 आता है 50 पर। देन ये आगे कटिंग हो रही है इसकी, ये 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर और 50 आता है 25 पर। ये आगे कटना बंद हो गया है। आगे देखते हैं हम इसका रेशियो 3। ठीक है, रेशियो 3 देखते हैं, इसमें क्या है 12 अपॉन में 140। ठीक है, आगे देखते हैं तो इसका कटिंग करेंगे तो 12 की टेबल 2 की टेबल में 6 पर आता है 12 और 140 की करेंगे तो ये 70 आ गया। आगे भी इसकी कटिंग हो रही है 3 पर और ये आ रहा है 35 पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम रेशियो 4 को। ठीक है, तो क्योंकि मैं ट्राइपॉड के आगे लिख रही हूँ तो थोड़ी राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि मैं आगे लिख रही हूँ ना तो थोड़ा लिखने भी में मुझे डिफिकल्टी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं, 2 के टेबल में 24 आता है 12 पर और ये 180 आता है 90 पर। ठीक है, आगे इसकी फर्दर कटिंग हो रही है 2 के टेबल से ही, ये 6 पर और ये आ गया 45 पर। आगे इसकी 3 से कटिंग हो रही है 2 पर और ये 15 पर। ठीक है, अब क्योंकि ये जो तीनों रेशियो है ये इक्वल नहीं है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, तो हमें लिखना है
कि 1 में जो 15 है वो प्रोपोर्शनल में नहीं है। 1 में, मैं थोड़ी नोटबुक को टेढ़ा करती हूँ, 1 में 15 है वो इक्वल नहीं है, उनका रेशो 2/25 नहीं है इक्वल, ये 3/35 ये नहीं है इक्वल टू 2/15। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होते ना स्टूडेंट्स तो इनका रेशो है वो सबका इक्वल आता। तो हमें लिखना है therefore the parking charges are the parking charges are no भी लिख देना आगे, no the parking charges are not directly proportional। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। काफ़ी इजी था। इससे हमें पता चला कि क्या है, अगर ये इक्वल होते थ्रू आउट तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो मतलब है क्योंकि इनकी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्योंकि ये जो इनका रेशियोज है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।